नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो आज भारत के इतिहास के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के लिए और पश्चिम बंगाल के इतिहास के लिए एक नया दिन है, नया सवेरा है और नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि वहाँ हाल ही के दिनों में चुनाव हुए, 4 तारीख को मतगणना हुआ और मतगणना में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार वापस हुई। इससे पहले ममता बनर्जी 15 सालों से वहाँ पे सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता मंच पे मौजूद नजर आएंगे। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इससे पहले 3 पार्टियों की सरकार रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उसके बाद वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही और बहुत लंबे समय तक सरकार रही, लगभग 35 सालों तक सरकार रही। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही लगभग 15 सालों तक। और अब भारतीय जनता पार्टी की, यानी 4 बड़ी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन चारों पार्टियों में अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मौका मिला है। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अपना हो जाएगा, शपथ ग्रहण होना है और इसी के साथ 22वां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। अधिकारी को शुक्रवार को विधायक दल का नेता चुनाया गया। इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। समारोह को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में आज ऐतिहासिक दिन, कोलकाता की वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण होना है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है आज क्योंकि बंगाल चुनाव जितवाने में अगर कहें तो 2 बिहार के व्यक्ति का बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे फिर मंगल पांडे जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी हैं। और आज जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस दौरान जो राज्यपाल महोदय शपथ दिलाएंगे वो भी बिहार के बेटे हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाएगी। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, विधायक दल का नेता। और ये खूबसूरत तस्वीरें, लंबा संघर्ष। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अगर राजनीतिक करियर को देखें तो शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले जो राजनीतिक करियर की शुरुआत की वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की, यानी कांग्रेस पार्टी से साल 1990 में शुरू की और उसके बाद साल 1998-99 के आसपास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और तृणमूल कांग्रेस में लगभग वो 22 साल तक राजनीति की। साल 2020 में वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया जब साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। और शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहा जाता है कि जब शुभेंदु अधिकारी 2020 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा और 3 सीटों से लगभग 70 प्लस सीटों में भारतीय जनता पार्टी चली गई। इस बार भी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि वहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौमित्र भट्टाचार्य वो अलग है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष थे, विरोधी दल के नेता थे, तो उन्होंने हर मुद्दों को लेकर मोर्चा खोला, हिंदुओं के मुद्दों को उठाया प्रमुखता के साथ। और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार वो सड़कों पर, सदन में बोलते रहे और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसका इनाम भी तृणमूल कांग्रेस को, शुभेंदु अधिकारी को मिला है। अगर इनके राजनीतिक करियर को देखें तो हमने आपको बताया कि 1990 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में रहे और तृणमूल कांग्रेस के में रहने के दौरान ये विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, फिर 2014 में इन्हें मंत्री बनाया गया, फिर सांसद बने, फिर मंत्री बने और उसके बाद 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बेहद ऐतिहासिक दिन
चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए। सतव्रत, देखिए शुभेंदु अधिकारी और आज ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी। इससे पहले हम पश्चिम बंगाल के सियासत को देखें तो देश में 4 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और बीजेपी हो। बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ये 3 पार्टियां वहां पे सरकार में रही। चाहे कांग्रेस को देख लें, 20 साल 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी रही और 15 साल तृणमूल कांग्रेस रहा। अब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हो रही। किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, क्योंकि आप तो लगभग 1 महीना पश्चिम बंगाल में रहे, तमाम चीज़ों पे आपने बहुत बारीकियों से गहन अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की। शुभेंदु अधिकारी को लेकर लोगों में क्या रिस्पॉन्स था? दीपक, आपने कि कम्युनिस्ट पार्टी को करीब 35 साल का मौका मिला पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करने का। तो कम्युनिस्ट को हटाकर, यानी कि एक लंबे आंदोलन के बाद ममता बनर्जी को यह मौका मिला कि टीएमसी ने 15 साल पश्चिम बंगाल में सत्ता चलाया और अब यह मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप समझिए कि पिछले करीब 1 दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रही है और कैसे 3 सीटों से 77 सीट पर आना, 77 सीटों से 208 सीटों पर आना। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने काफी मेहनत, काफी संघर्ष किया है, तब जाकर आज बीजेपी को यह मुकाम हासिल हुआ है। फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए, या फिर ये कहें कि देश भर के राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल को अपना नया मुख्यमंत्री जो है वो मिलने वाला है। और कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की अगर बात करें तो भव्य जो है वो समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कई राज्य, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आने की संभावना है। उसके अलावा देश भर से बड़े नेताओं को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा गया है। लोगों को कहा गया है, खासकर पश्चिम बंगाल की जो जनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के इस जीत को न सिर्फ बीजेपी की जीत मानती है, बल्कि पश्चिम बंगाल के जनता की भी जीत मानती है। यही कारण है कि खुले तौर पर जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इनविटेशन दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जो है वो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दशकों में एक चीज हम और आपसे समझना चाहते हैं श्वेतव्रत, अगर हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद चीजों को समझें तो हम लगातार ये देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक लगातार हर एक राज्यों में सत्ता में आते रही है, अपना मुख्यमंत्री बनाते रहा है। और इसमें कल हमने अमित शाह के बयान को सुना, आपने भी सुना। उन्होंने कहा देखिए ये हमारे लिए आनंददायक दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लंबे संघर्षों के बाद सत्ता में लौट रहे हैं। इसके लिए हम 321 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई और इसलिए आज एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है वो चीज़ आज हमें मिला है, यानी सत्ता मिला, सत्ता के करीब हम पहुंचे और अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो कोर कैडर हैं, कोर नेता हैं, आप तो बीजेपी को लगातार बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं सत्यव्रत, जो कोर कार्यकर्ता हैं उन्हें क्यों नहीं जगह मिलती? हम देख रहे हैं मेरे सामने लगभग 6-7 ऐसे मुख्यमंत्री के नाम है। शुभेंदु अधिकारी को ही देख लें, लगभग 10 साल ये कांग्रेस में रहे और उसके बाद टीएमसी में 22 साल रहे। 32 सालों का करियर इन्होंने दूसरी पार्टियों में बिताया। 4-5 साल ये भारतीय जनता पार्टी में रहे, देखिए मुख्यमंत्री बन गए। जबकि दिलीप घोष कितने आरएसएस से बहुत पुराने लीडर हैं, उन्हें मौका नहीं मिला। अब बिहार में चले आइए, आरजेडी में 25 साल सम्राट चौधरी रहे, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आप जबकि वहीं देख लीजिए प्रेम कुमार लगभग 52 साल से आरएसएस से जुड़े हैं, विजय सिन्हा जुड़े हुए हैं लगभग 47 साल से, उन्हें मौका नहीं मिला। हिमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, आप असम भी गए थे, 15 साल वो कांग्रेस में रहे लेकिन बीजेपी ने सीएम बनाया। पेमा खांडू को देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 18 साल कांग्रेस में रहे, बीजेपी सीएम बनाया। वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, 17 साल कांग्रेस में रहे, मणिपुर में बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। मणिक साहा को देख लीजिए, 21 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, बीजेपी उन्हें सीएम बनाती। अपना अगर इनके पास 16 जो मुख्यमंत्री की सूची है, अपना जो बीजेपी का सीएम है उसमें 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे पार्टियों से आए हैं, आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। और राजनीति में एक कहावत भी बड़ी मशहूर है कि मेहनत के साथ साथ जो आपकी किस्मत, आपका भाग्य होता है, हाँ। वो भी जो है वो काफी कुछ निर्धारित करता है। आपने जिस तरह से जिक्र किया, चाहे वो बिहार की बात करें, असम की बात करें, हाँ। कि कैसे जो कांग्रेस से या दूसरे दल से आए हुए नेता हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ। तो आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने हाल के दिनों में अपने कद को जो बड़ा किया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राफ को बड़ा किया है, शायद हो सकता है कि इसी का फल, इसी का परिणाम जो है वो पार्टी के द्वारा दिया गया हो। जबकि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे नेता हैं, आपने दिलीप घोष की बात की, शम्मिक भट्टाचार्य की बात की, उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठा रहे थे जब टीएमसी का दबदबा हुआ करता था। हाँ। यानी उस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर पश्चिम बंगाल में घूमना जो है वो किसी हिम्मत से कम नहीं हुआ करता था। और जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के समर्थकों की जिस तरह से हत्या हुई, ये बलिदान दिया है उन्होंने, और इस बलिदान के बाद ही आज पश्चिम बंगाल में जो है वो बहुमत की सरकार बन पा रही है। हाँ। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, खासकर बीजेपी के तरफ से, कि चमत्कार किए जाते हैं। हाँ। यानी कि वैसे लोगों को मौका दिया जाता है जो कि पार्टी में सबसे नीचे कैटेगरी में आपको दिखेंगे, जो कि झंडा ढोने वाले एक आम सामान्य कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी कई बार पार्टी ने जो है वो मौका दिया है, वैसे लोगों को भी पद दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि राजनीति में किस्मत भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और शायद हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, या फिर सम्राट चौधरी की बात करें, या फिर आज जो है वो शुभेंदु अधिकारी की बात करें, तो इनका किस्मत भी इनका साथ दिया है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ 2021 में ममता बनर्जी के घर, यानी कि आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे मजबूत मुख्यमंत्री को उनके घर नंदीग्राम में हराना, वो भी बोलकर, चुनौती देकर हराना, करीब 1900 से ज्यादा वोटों से जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। आप देखिए 2026 के इस चुनाव में जब ममता बनर्जी का जो गढ़ कहा जाता है भवानीपुर, जब वहां से वो चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान भी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चैलेंज किया था कि 60,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। लगातार प्रयास लग रहे थे कि ममता बनर्जी का घर है भवानीपुर, वहां से नहीं हारेंगे, लेकिन आप देखिए कि 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी एक चेहरे पर लगातार वहां के लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और खासकर अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो कल जिस तरह से अमित शाह की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, शुभेंदु अधिकारी के नाम की जब चर्चा हुई तो किसी भी लोगों ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया। यानी कि सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी। तो शायद यही कारण है कि संगठन को देखते हुए, संगठन में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने हाल के दिनों में मेहनत किया, पार्टी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ाया, इसी का परिणाम, इसी का फल जो है वो शायद शुभेंदु अधिकारी को दिया गया है। हाँ। और जिस तरह से आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लगातार शुभेंदु अधिकारी का ही चेहरा आगे था, और शुभेंदु अधिकारी लगातार हिंदू वोटों के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि बंगाल को जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तो जो बीजेपी की जो सबसे बड़ी रणनीति रही थी पश्चिम बंगाल चुनाव में कि कैसे डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, तो इस चीज को लेकर जो सबसे ज्यादा मुखर दिख रहे थे वो शुभेंदु अधिकारी दिख रहे थे। हाँ। हर मंच पर लोगों से यह कहना कि अच्छा, एक चीज और है, लगातार हमने देखा कि सदन में यानी संसद में घुसपैठ को लेकर अमित शाह तृणमूल कांग्रेस पे लगातार आक्रामक रहे, और तृणमूल कांग्रेस हमेशा इस बात को कहते रही कि देखिए आप सरकार में हैं, केंद्र के हाथों में तमाम केंद्रीय एजेंसियां रहती है, तो कैसे घुस जाता है। अमित शाह लगातार कहते रहते थे कि देखिए हमें 400 किलोमीटर का बॉर्डर बनाना है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के एरिया में जो बॉर्डर पड़ता है पश्चिम बंगाल से, आप बनाने नहीं देते। कई बार फाइलों को लौटा दिया गया। तो अब उन चीज़ों पे काम होगा, क्योंकि देखिए एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, वो गवर्नर बिहार से आते हैं और वो अधिकारी रहे हैं, इसी क्षेत्र में काम किए, RN रवि। दूसरे तरफ अगर आप चले जाएं बिहार में जो देखिए, चलिए ठीक है, हम आपको रोक रहे हैं सतव्रत, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। थोड़ी देर में अब
शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। लगभग 12 मिनट का वक्त बचा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यह बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। ये बड़ी जानकारी। आज शपथ ग्रहण होना है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं से आते हैं। उन्हें भी आज श्रद्धांजलि दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। और संभवतः जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि करेंगे, अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और तमाम लोगों को आज रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर भी आज ऐतिहासिक दिन है। तो ऐसे में आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि शपथ ग्रहण होना है और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा आज सब जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। तो ऐतिहासिक दिन, आज बड़ा दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तृणमूल कांग्रेस खामोश है, शांत है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। वो इस बात पे अड़ी रही कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, नैतिक हमारी जीत हुई है, लेकिन अनैतिक तरीके से हमें हराया गया है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विश्वास रखते हैं, अब चुनाव हार गए हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने भंग कर दिया, जो संवैधानिक अधिकार होता है, क्योंकि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो आज शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बड़ा दिन है। लंबी राजनीति और लंबी राजनीति के बाद आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में थोड़ी देर में शपथ लेंगे और संभवतः कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। हालांकि अभी तक उसकी सूची नहीं आई कि डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे। एक और महत्वपूर्ण है, सतव्रत आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक चीज़ और समझना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के जीत में कहा जाता है महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। महिलाओं के लिए जब चुनाव हो रहा था उसी बीच में बिल लाया गया, वंदन अधिनियम बिल विधेयक, हालांकि वो पास नहीं हुआ। कहा जाता है इसका इम्पैक्ट भी पश्चिम बंगाल में पड़ा। देखिए तस्वीरें, शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र भट्टाचार्य और प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं मंच पे, जहाँ पे वो ग्राउंड है वहां पे। ये तस्वीरें भव्य तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार इस बार बनेगी, लोगों का मूड है, परिवर्तन का मूड है। और देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी काफिला से आगे बढ़ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ऐतिहासिक। और 2014 के बाद अगर माना जाए पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि पश्चिम बंगाल का गढ़ तोड़ा जाए, और वो गढ़ उन्होंने तोड़ दिया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हुई है। हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो बिहार हो, चाहे और अलग अलग राज्य हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर माना जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और अकेले ही सत्ता में लौटे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अब थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने सुरक्षा कर्मियों को कुछ निर्देश दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। संभवतः समय देख रहे हैं कि समय पूरा हो गया, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से उतर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से पैदल जाएंगे। अभिवादन स्वीकार करते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए। पहले उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि वहाँ उतरना है उन्हें, और उतर कर देखिए अब वो बढ़ रहे हैं आगे। सुरक्षा कर्मी उनके आगे पीछे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वहाँ उनके साथ चल रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल के, और ये भव्य तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। और देख लीजिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तमाम लोगों का। देखिए बड़ा दिन। सौमित्र सतव्रत हमारे साथ जुड़े हैं। सतव्रत देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनका काफिला और आगे बढ़ रहा है। आज ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, क्या उन्हें इस बात का डर है कि कहीं पार्टी में टूट ना हो जाए, कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना हो जाए, कार्यकर्ता खिसक ना ले? क्योंकि वो इस चीज़ को समझती है कि कम्युनिस्ट पार्टी की कैसे सरकार गई और दोबारा वो कभी नहीं आए, कांग्रेस पार्टी की कैसे सरकार गई और दोबारा पश्चिम बंगाल में लौट नहीं पाए। तो कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की चुनौती है क्या, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दी? देखिए दीपक, इसके 2 कारण हैं। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का जो एक व्यवहार रहा है हठधर्मिता का, इससे पहले भी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि आप देखिए कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी व्हील चेयर पर चलना, पैर में जो है वो पट्टी बांधना,
लोगों ने कहा कि हठ धर्मिता यानी कि जिद जो है वो ममता बनर्जी के स्वभाव में शामिल है। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हाँ। दूसरी तरफ आप जितनी बुरी तरह से हार हुई है टीएमसी की, आप समझिए कि अभी टीएमसी के पास कोई विकल्प नहीं है। टीएमसी शायद यही कर अपने पार्टी संगठन को बचा सकती है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर वो राजभवन जाकर इस्तीफा दे देती तो कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता, क्योंकि एक तो बुरी तरह से हार, कई टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी में शामिल होने के लिए व्याकुल हो बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं तस्वीरें जो देखा कोलकाता की, आप समझिए कि मैं जब कोलकाता गया था उस वक्त ज्यादातर घरों में, प्रतिष्ठानों में जो वाहन होते हैं, सड़कों पर चलने वाले जो प्राइवेट सवारी गाड़ियां होती हैं, चाहे बोटो हो, बस रिक्शा हो, ज्यादातर जगहों पर टीएमसी यानी कि जोड़ा फूल का जो चुनाव चिन्ह है वो झंडा था। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए 4 मई के बाद, उसी घर पर डंडा वही था लेकिन झंडा बदल गया। यानी कि उस तृणमूल कांग्रेस के झंडे को निकालकर वहां कमल छाप का जो है वो बीजेपी का झंडा लग गया। तो इस तरह का डर और इस तरह की जो परिवर्तन है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी ने सोचा कि अगर वो आसानी से जाकर इस्तीफा दे देंगी तो शायद किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं जाएगा। आप समझिए कि एक समय ऐसा उत्पन्न हो गया था कि संवैधानिक संकट हो रही थी कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा। चलिए तो ठीक है सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बता देते हैं। भव्य तस्वीरें हैं और ये मंच की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ जो मंच पे मुझे नजर आ रहे हैं जो है चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं मुझे मंच पे, और सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं मंच पे पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं शुभेंदु सरकार आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शपथ, और ऐतिहासिक दिन जब वो कहेंगे मैं शुभेंदु अधिकारी पद और गोपनीयता की। देखिए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, हेमंता विश्वा शर्मा नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, हरदीप पुरी नजर आ रहे हैं, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मंच पे नजर आ रहे हैं। देखिए ऐतिहासिक ग्राउंड में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश है वो हाई है। उन्हें भी पता है कितनी कुर्बानियों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन और मौका भी गौरवान्वित होने का। ये पल, हर कोई इस पल का साक्षी। देखिए आप मिजोरम के आपको नज़र आ रहे होंगे, मनीष शाह नज़र आ रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान नज़र आ रहे हैं, चंद्रबाबू नज़र आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी नज़र आ रहे हैं, विल्लभ देव नज़र आ रहे हैं, पीछे राजनाथ सिंह नज़र आ रहे हैं। तमाम जो सीएम, सिक्किम के सीएम नज़र आ रहे हैं आपको। तो तमाम जो लोग हैं एनडीए शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है मंच पे, ताकि इन तमाम चीज़ों को देख सके। ऐतिहासिक क्षण है तो उसका गवाह बन सके। और आप समझ सकते हैं तमाम जब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है तो चलिए, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी का 22वां राज्य कह सकते हैं, एनडीए का 22वां राज्य आज जुड़ने जा रहा है एनडीए के खाते में। মানুষের উত্তেজনা, শঙ্খধ্বনি, সেই সঙ্গে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত করতালি, এই সব কিছুতে মুখর আজকের ব্রিগেডের এই মঞ্চ। আমরা সকলে অপেক্ষা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন, সঙ্গে থাকবেন सीएम प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के तमाम जो मुख्यमंत्री है वो मौजूद है। और थोड़ी देर में अब शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। राज्यपाल भी अब वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। 2 मिनट का वक्त बचा है, 11 बजे का समय दिया गया था। और तमाम जो लोग हैं वो अब मिथुन दा देख लीजिए, बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन दा पहुँच गए हैं। तृणमूल कांग्रेस से ये सांसद भी रहे हैं राज्यसभा में, अभी भारतीय जनता पार्टी में। स्मृति ईरानी आपको नजर आ रहे होंगे, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं मंच पे। तो तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, मणिक साहा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, ये जो है प्रेम सिंह तमांग नज़र आ रहे हैं आपको मंच पे। तो आज ऐतिहासिक दिन,
तो पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से पहले मुख्यमंत्री, और लंबी राजनीति, लंबा समय संघर्ष में इन्होंने गुजारा है। विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री भी बने। 2024 में जब मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार सत्ता में लौट वापसी की 2014 में केंद्र में, उस दौरान भी शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत कर गए और संसद में पहुंचे। लेकिन आज उस दौरान इन्हें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें सीएम बनाएगी, और आज वो क्षण है जब 12 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी में के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे ललन सिंह नज़र आ रहे हैं आपको मंच पे, पुष्कर सिंह धामी नज़र आ रहे हैं, स्मृति ईरानी नज़र आ रही हैं, लोकेट चटर्जी नज़र आ रही है, अमित मालवीय नज़र आ रहे हैं आपको मंच पे। तो तमाम लोग पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पीएम मोदी भी वहां पे मंच पे मौजूद हैं, सुमित भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी, ये तमाम जो लोग हैं वहां मौजूद हैं। और संभवतः आज जो है शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री का। मंत्रिमंडल को लेकर अभी संशय है कि उसका विस्तार कब होगा, क्या आज ही मंत्रिमंडल और जो है आज ही शपथ दिलाया जाएगा मंत्रियों को, इस पर भी नज़र है सबकी। तो देखिए, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आज गजब का उत्साह है, तमाम जो लोग हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रूल्ड शासन की बात करें कि जो किन किन राज्यों में सरकार है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगभग 22 राज्य में, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के साथ, टीडीपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, एनडीए से है। इससे पहले पेमा खांडू कांग्रेस पार्टी में रहे, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार इन्होंने सरकार बनाई। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं असम के, और वो 12 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दूसरी बार, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार बनेगी। बिहार में सम्राट चौधरी अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि आरजेडी में लंबे समय तक रहे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में चले आइए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। गोवा में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है। गुजरात चले आइए भूपेंद्र भाई पटेल जो है वहाँ मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरियाणा में चले आइए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले 2 बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा अगर आप चले जाइए जो भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ पे सरकार है मौजूदा समय में एनडीए की, मध्य प्रदेश चले आइए डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र चले आइए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर चले आइए यहाँ पे युमनाम खेमचंद सिंह हैं मुख्यमंत्री। मेघालय चले आइए कोनराड संगमा है जो एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट है, जहाँ पे उसकी बात मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा मिज़ोरम चले जाइए, मिज़ोरम में भी एमजीएम की सरकार है। इसके अलावा नागालैंड के भी मुख्यमंत्री आपको यहाँ पे मंच पे नज़र आ रहे हैं, जो एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट है। वहाँ पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन में। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी हैं, पहली बार उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार को उन्होंने शिकस्त दी और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा आप चले आइए पुडुचेरी में एन रंगास्वामी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल है। इस बार एन रंगास्वामी की पार्टी जो है वो वहाँ पे लगभग 12 सीटों पर जीत दर्ज की और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों के साथ बहुमत में सत्ता में लौटी है, जबकि 2 सीटें AIAMDMK जो पुडुचेरी में लेकर आई है। तो लगभग वहाँ पे 18 सीटों के साथ 30 सीटों का विधानसभा है, 18 सीट में पुडुचेरी में एनडीए को मिला है। देखिए आपको नज़र आ रहे हैं संजय जान मंच पे नज़र आ रहे हैं, कोनराड संगमा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भजन लाल शर्मा, प्रेम सिंह तमांग, ये सब जो है नज़र आ रहे हैं मंच पे आपको। मणिक साहा नज़र आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत यहाँ से एक अलग दिशा में जाएगी, भगवा की दिशा में जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, तो जाहिर सी बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तमाम विचारों को यहाँ पे अब एग्जीक्यूट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से यहाँ पे सत्ता में आने को बेकरार थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन अब संभवतः पहली बार जब वापस लौट रही है
तो उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो नेता और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से शपथ ग्रहण में हजारों लोग उमड़े हैं। एनडीए शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। नीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होने जा रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने दम पर सरकार बना रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजय रथ आप देख सकते हैं। विजय रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बंगाल की सियासत में एक ऐसा नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने गलियों की राजनीति से निकलकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सिपाही भी रहे, लेकिन जब विरोध का सुर बुलंद किया तो तब रुका जब अहंकार को चूर चूर करके मिट्टी में मिला दिया। और अब वही नेता पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस भव्य कार्यक्रम का में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं खुले दिल के साथ। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद अपने चाहने वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। स्टेज की बात की जाए तो स्टेज काफ़ी सशक्त है और जिस तरह से कई बड़े नेता बीजेपी एनडीए के एक मंच पर है, वो उस ताकत की गवाही दे रहा है। तो टैगोर जयंती के अवसर पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं आज से एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत। पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं सर्वप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं एवं সেই সঙ্গে আছেন সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি। এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय राज्यपाल उपस्थित आছেন श्री আর.এন. রবি, उपस्थित आছেন माननीय सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার
সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার, ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব। কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান, এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং 100 টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্বোধন করবেন। माखनलाल सरकार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा का उसका साथी रहे हैं, आज हमारा मंच पे उपस्थित है। हमारा बुजुर्ग जो जीवन में किसी का सामने सर नहीं झुकाया और ऐसे हजारों कार्यकर्ता का बलिदान और प्रतीक्षा का कारण आज इस पार्टी सत्ता में आए हैं। यह सिर्फ कोई सत्ता की परिवर्तन नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जैसा हमारा सपना है, वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत, हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसे कितना माखनलाल सरकार ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिसका नाम जिसका पता किसी भी संवाद की सुर्खियों में नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते चले गए। आज वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है। प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी ही बाद में। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেই সঙ্গে আছেন মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় রক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংজি, এবং বহু রাজ্য থেকে বিশিষ্ট মানুষজন আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা তো সকলেই জানেন যে আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই এই বলা যেতে পারে পরামর্শ ছিল যে আজকের দিনটিকেই আমরা বেছে নিই 25শে বৈশাখ। কেননা 25শে বৈশাখ বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাকে আমরা সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে, যাকে আমরা নানান অনুভূতিতে, যাকে আমরা নানান অভিমানে, যাকে আরও এক পরত। 25শে বৈশাখ শুধুমাত্র আমাদের জীবন দর্শন, আমাদের সংস্কৃতির ধারা, আমাদের চড়ুইবেতির নিশানা হয়ে থাকলো না, সেই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পারি তারও
একটি সূচক দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। 25শে বৈশাখের এই দিনে আপনারা সকলে এসেছেন। আজকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজকের এই দিনটিকে আমরা সফল করে তুলছি। এটি সত্যি আমাদের সকলের কাছে একটি মনে রাখার মতো ঘটনা। Ladies and gentlemen, what a wonderful coincidence, or let's say, what a wonderful coordination has been achieved when the most honorable Prime Minister had suggested that we choose 25শে বৈশাখ, the birthday of Gurudev Rabindranath Tagore, for the swearing-in ceremony. There was a wonderful conjunction. On the one hand, Rabindranath not only gives us a direction in life in all kinds of going forward, and with that is now added something of political significance, a political revival, a political energy that would once again make West Bengal so very relevant, so very frontline in our country. Today, the swearing-in ceremony is a symbol, and 25শে বৈশাখ is of course another symbol, and the two symbols have come together to create a metaphor which is extraordinary. Meanwhile, we find people joining us on the dais. আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরা ক্রমশ এসে উপস্থিত হচ্ছেন এই মঞ্চে, এবং আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। का शपथ ग्रहण होना है। राज्यपाल महोदय का इंतज़ार किया जा रहा है। राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण के शुरू हो जाएगा। तमाम जो बंगाल की संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है, गठन हो रहा है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संजय झा, उनके बगल में तमाम जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। तो आज मिथुन चक्रवर्ती भी शपथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें 2021 में ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी अब इस बार सत्ता में लौटी है प्रचंड बहुमत के साथ, तो इसका जो सेहरा है वो शुभेंदु अधिकारी के सर बांधा गया। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष के तौर पे उन्होंने लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और माहौल बनाया पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व को लेकर। और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौटी है। पहली बार सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की धरती पे। तो ये ऐतिहासिक मौका, ऐतिहासिक क्षण। और अब थोड़ी देर में जब राज्यपाल पहुंचेंगे तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको मंच पे ललन सिंह नज़र आ रहे होंगे, पुष्कर सिंह धामी नज़र आ रहे होंगे, मिथुन दास नज़र आ रहे होंगे, संजय झा, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा,
আমাদের समेत तमाम राज्यों के सीएम रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, তো অবশ্যই হচ্ছে, চারপাশে আমরা পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনারা দেখবেন কত রকমের লোকনৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে। কখনো আমরা পাচ্ছি রায় বেশে নাচ, কখনো বাংলার ছৌ নাচ, এরকম নানান রকমের লোকনৃত্যের উদাহরণ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাউল শিল্পীরা আমাদের মনকে যে কোনখানে কোন দাস পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের গানের মধ্যে দিয়ে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক পরিপূর্ণ জীবনের কথা তারা বলেন এবং আজও বলছেন। সব মিলিয়ে একটি উৎসবের আবহ। আর আজ যেমন মনে হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষ যেন এসে মিলিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়, এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, সেই রকমই সারা পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু আইকনিক নিদর্শন, এমন কিছু গেট, এমন কিছু বলা যেতে পারে স্থাপত্য, সেগুলিকেও আমরা এর আশেপাশে ছড়িয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন কুচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের কথা আমরা সকলে জানি, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির, মহাকাল মন্দির, আমাদের দার্জিলিংয়ে কালিয়াগঞ্জের কালী মন্দির, উত্তর দিনাজপুরের বল্লা কালী মন্দির, মালদার গৌর কিংডম, পলাশির গেট, ঘূর্ণির মৃৎশিল্প, এই সব কিছুর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনাদের শুধু একটু সময় নিয়ে ঘুরে দেখতে হবে, অবশ্যই দেখবেন অনেক শিল্পীর পরিশ্রম রয়েছে এর পেছনে। আর ঝালমুড়ি, সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে মিষ্টি মুখ, এগুলো তো চলতেই পারে। আজকের এই অনুষ্ঠানে একটা মেলার আবহ, একটা উৎসবের আমেজ, এই সব কিছুর নিয়েই আমরা এগিয়ে চলব আমাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিকে। That is for the vote taking. The table is for vote taking. It is for signing. The chair in the table is for sitting down. বাংলার জন্যে আজ বলা যেতে পারে শুধু মনে রাখার মতো নয়, শুধু ঐতিহাসিক নয়, এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন, যেদিন বাংলার ঐতিহ্যের কথা আমাদের বারবার করে মনে পড়ছে। এবং সেই সঙ্গে कोलकाता से ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 20 से ज्यादा एंट्री गेट तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं मानो पश्चिम बंगाल पूरा उमड़ गया हो यहाँ पर। तो बंगाल में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी नेता, एनडीए नेता, जो तमाम बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच की तस्वीर जो है वो एक मजबूत मंच की तस्वीर के तौर पर नजर आ रही है।
बंगाल की राजनीति में आज से एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा खास बना दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राज्य में, पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता शुभेंदु अधिकारी लगभग ये चौथी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। पहले कांग्रेस पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी। राजनीति भी बड़ी अजीब स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी से निकला तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रही, तृणमूल कांग्रेस से निकला व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन रहा है। तो सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस, सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता, डॉक्टर मोहन यादव, हेमंता बिस्वा शर्मा, तमाम जो लोग हैं, सुदेश महतो भी झारखंड से पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंगल पांडे, वो मंच पे नजर आ रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, संजय जाल, ललन सिंह, संजय निषाद, सीएम योगी, ये तमाम दिग्गज जो हैं वो मंच पे मौजूद है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होना है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पे पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में अब राज्यपाल जो है RN रवि वो भी पहुँचेंगे और शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री का। तो एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हैं इस कार्यक्रम में। मिथुन चक्रवर्ती भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। रथ पर सवार होकर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस और सम्राट चौधरी, तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं मंच पे। और देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती से पश्चिम बंगाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 22वां राज्य है। देखिए मंच पे आपको नज़र आ रहे होंगे मिथुन चक्रवर्ती, शिवराज सिंह, स्मृति ईरानी, VL संतोष, पुष्कर सिंह धामी, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू, नितिन नवीन, बिल्लभ देल, नायब सिंह सैनी, डॉक्टर मोहन यादव, सम्राट चौधरी आपको पीछे नजर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी और राज्यपाल महोदय जो RN रवि हैं वो पहुंच गए हैं मंच पे। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। तो बेहद ऐतिहासिक भव्य तस्वीरें। देखिए राज्यपाल जो हैं RN रवि वो पहुंच गए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी अब वहां पे पहुंच गए और शपथ ग्रहण अब कार्यक्रम शुरू होगा। अधिकारी আপনাদের সকলকে জানাই আমরা এবার শুরু করতে চলেছি অনুষ্ঠান। এভরিওয়ান প্লিজ রাইজ ফর দ্য ন্যাশনাল অ্যানথেম। भाई कौन May I now request the Chief Secretary to take over the proceedings. Namaskar. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings.
With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads, the Governor of West Bengal order, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। और अब राज्यपाल के पास जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के पास बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नए मुख्यमंत्री को। तो देखिए भावुक दृश्य भी, 32 सालों तक कांग्रेस और तृणमूल में रहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और राज्यपाल R.N. रवि और तमाम जो लोग हैं उनसे अब अभिवादन स्वीकार कर रहे। देखिए राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, चंद्रबाबू नायडू, JP नड्डा, नितिन गडकरी नेफ्यू, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, संजय झा, इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम जो लोग हैं, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, उसके बाद चिराग पासवान महाराष्ट्र के डिप्टी CM, संजय निषाद, तो तमाम जो लोग हैं उनसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और तमाम लोगों से वो With your permission, sir, I now read out the order of appointment of the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 146
164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the state of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimitra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। दी जाएगी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उसके बाद मंत्री पद की शपथ ली दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले, और 2021 का चुनाव जो है दिलीप घोष के नेतृत्व में लड़ा गया था। काफ़ी तल्ख तेवर आरएसएस से जुड़े व्यक्ति, और उन्हें अब मंत्री पद की शपथ, और जब विभागों का बंटवारा होगा तो इन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बीजेपी के कद्दावर नेता और आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लंबे समय से आरएसएस में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जब शपथ ग्रहण में हजारों लोग मौजूद हों, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हों, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, तो देखिए 4 लोगों का मुख्य सचिव ने नाम लिया है और संभवतः सभी लोग वहाँ पे जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है। इसके साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है मंगल पांडे, वो नज़र आ रहे हैं। दिलीप घोष जो है अब तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देखिए एक एक करके जो वहाँ पे एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और एनडीए घटक दल के जो नेता हैं आप देख रहे होंगे, अनुप्रिया पटेल नज़र आ रही होंगी, जयंत सिन्हा जयंत जो नज़र आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, वो नज़र आ रहे हैं। सुदेश महतो पीछे नज़र आ रहे होंगे आपको। श्रीमती अग्निमित्रा पॉल, ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट, टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। আমি श्रीमती अग्निमित्रा पाल, अग्निमित्रा पॉल जो है अब ले रही हैं शपथ। अग्निमित्रा पॉल, इनका नाम लगातार डिप्टी सीएम के तौर पर चल रहा था कि ये আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি
যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। मित्रा पॉल डिप्टी सीएम दिलीप घोष डिप्टी सीएम एक जो है 2 डिप्टी सीएम के तौर पर पद की शपथ दिलाई गई है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और संभवतः जो है अग्निमित्रा पॉल देखिए साइन करते हुए और लगातार इनका नाम चल रहा था, लोकेट चटर्जी का नाम चल रहा था, रूपा गांगुली का नाम आगे चल रहा था, लेकिन इसमें इन तमाम नाम में जो है डिप्टी सीएम के तौर पर बाजी मार ली है एक महिला अग्निमित्रा जो पॉल है, ये अब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले दिलीप घोष के लेकर अगर बात करें तो साल 1984 से लगातार आरएसएस से जुड़े रहे हैं, एक लंबा वक्त लगभग अगर आप देखें प्रचारक के तौर पर, और उसके बाद लगभग 42 सालों तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे दिलीप घोष, और उसके बाद आज डिप्टी सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी जो 6 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो मुख्यमंत्री बने हैं। अग्निमित्रा पॉल जो अब भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और डिप्टी सीएम बनी है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए तमाम जो लोग हैं 4 लोग वो अब शपथ ले रहे। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली। जब सरकार विभागों का बंटवारा किया जाएगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सचिव के हस्ताक्षर से उन्हें डिप्टी सीएम दिया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम और लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है। 4 लोगों का नाम लिया गया और ये तीसरा नाम जो है मंत्री पद के तौर पर शपथ लिया है। अब दिलीप घोष जो 42 सालों तक आरएसएस में जुड़े रहे प्रचारक के तौर पर, उन्होंने अपना जीवन
खपाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सांसद भी रहे वो अब जो है डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर। May I now request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने काते ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया। इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ को मान और निछोरा मने तीन कमी पुरवा और बतर से बेगोर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझ से तीन कमिया। जोहार। डिप्टी सीएम बने हैं अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली, तो खुदीराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली और आखिरी में उन्होंने जोहार शब्द संबोधित करते हुए सभी का अभिवादन किया। तो पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु का राज है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्य सचिव तमाम अधिकारियों तमाम मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पे मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा और अलग अलग एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो संबंधित मंत्रिमंडल request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।
আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं, वो आगे बढ़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, और तमाम जो अधिकार, तमाम जो वहाँ पे लोग हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के। The Honorable Prime Minister and the dignitaries for their gracious presence, and with the permission of His Excellency the Governor Sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem. तो देखिए अब शपथ ग्रहण खत्म हो गया है और इसी के साथ ही मंच पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म। कई मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, हालांकि कैबिनेट विस्तार थोड़ा समय के बाद होगा। देखिए लगभग 6 मंत्री कैबिनेट के विस्तार के तौर पे, और प्रधानमंत्री मोदी अब वहाँ से निकल रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो मंच पे मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ये तस्वीरें हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। मिथुन चक्रवर्ती भी रहे शपथ ग्रहण में, कार्यक्रम में मौजूद रहे। रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म हुआ, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है वहां पे।
चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए। सतव्रत, देखिए लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम के मंत्री पद के तौर पर शपथ लिए और संभवतः नंबर 2 और नंबर 3 वाले जो हैं डिप्टी सीएम बनेंगे। अब किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि और भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्री बनाए जाएंगे। सतव्रत जी दीपक, और भी मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार अब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 6 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि मंत्रिमंडल के विस्तार में मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो और विचार विमर्श करेगा। क्योंकि आप देखिए कि जो परिणाम है वो आने के बाद जो है वो पहले जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया, आप असम की तुलना करें कि देखिए असम में अब तक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। यानी कि पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और जाहिर सी बात है कि अभी कई लोग हैं, आप समझिए 208 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के इस रन में, इस चुनाव में जो है वो जीतोड़ मेहनत किया, जीत हासिल की। तो कई ऐसे नाम है और चूंकि पार्टी चाहती है कि हर किसी को मौका मिले, यानी कि जो नए चेहरे आए हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, जो पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं, उनके लिए झंडा ढोते आए हैं, वैसे पुराने अनुभवी चेहरों को भी शामिल किया जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि विधायक दल की बैठक में जो है वो इन सब विषयों पर जो है वो चर्चा की जाएगी और कई ऐसे नए चेहरे भी सामने आएंगे। आप देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी, एक खेमे में यह भी चर्चा हो रही थी कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो हाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहले टीएमसी और कांग्रेस में रहे थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के काम को, मेहनत को, पार्टी के प्रति जो उनकी वफादारी थी, जो समर्पण था, उसे देखते हुए आज देखिए उन्हें पार्टी के तरफ से इनाम दिया गया है। तो ऐसे इनाम जो है वो कई और नए चेहरे को भी मिलेंगे। पूरे कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट विस्तार में कई ऐसे पुराने चेहरे, अनुभवी चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण आज के लिए कि आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल किया और उसके बाद इस तरह से भव्य समारोह का आयोजन, कहीं ना कहीं ये देश भर के लिए एक संदेश है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है देश स्तर पर। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव जो कि बीजेपी के लिए न सिर्फ एक चुनाव था बल्कि एक आन बान और शान की लड़ाई थी जिसे बीजेपी ने जो है वो जीता है। ठीक है, तो आज का ठीक है सतव्रत, अब ऐतिहासिक दिन, इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज की जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और पूरी सरकार बनी है। चौथी पार्टी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिसका पहली बार यहाँ पर सरकार बना। इससे पहले कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है, बेहद महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ से अब निकल चुके हैं।